मुख्यमंत्री के तौर पर सांसद महोदय आएंगे तो देखने के लिए मिलेगा कि युवाओं के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। अधिकारी नहीं मानते हैं, ये तो दुर्भाग्य, संविधान का अवहेलना हो रहा है। देखिए भाई, ये खपड़े का मकान है, गरीब आदमी है, इसका नाम जोड़ दो। फोटो खिंचवा दिए थे, तो इसका मतलब यही नहीं कि जो पैसा दिया उसका देखते हैं काम हो गया, जो पैसा नहीं दे पाया गरीब आदमी उसका काम नहीं हुआ। हम तो ये नहीं समझेंगे। नमस्कार, मघी आवाज में का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। जमुई संसदीय क्षेत्र से आते हैं चिराग पासवान, जो वर्तमान में सांसद हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं। उनके उपाध्यक्ष हुए, उनसे बात करेंगे जमुई की विकास के लिए। जमुई में जिस तरह से चिराग पासवान लगातार विकास करते आ रहे हैं, उन तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे कि किस तरह से चिराग पासवान का लोगों के प्रति रुझान रहता है, या क्या किस तरह से लोगों के प्रति चिराग पासवान सोचते हैं, या उनकी जो पार्टी का जो कार्यालय जिस तरह से लोग निपटारा करते हैं, कैसे लोगों अपने काम करते हैं, कैसे लोगों का समस्या का हल करते हैं। इस तरह का शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ रंजीत पासवान, हम जिला का उपाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी। कब से हैं सर? और हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं 2005 से ही। उपाध्यक्ष का क्या, अध्यक्ष का क्या काम होता है? अध्यक्ष का काम होता है लोगों का जो है आम पार्टी के संगठन के लिए कार्य करना, है ना। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिशा निर्देश मिलता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं इस क्षेत्र में। चिराग पासवान एक युवा नेता है। जी जी। वो युवाओं के लिए, जमुई के युवाओं के लिए क्या किए अभी तक? 4 साल उनका बीत चुका है। युवाओं के लिए तो आप तो देख रहे हैं, सरकार मान के चलिए अपने काम तो वो कर ही रहे हैं युवाओं के लिए, और उनको मौका मिलेगा। हम चाह रहे फुल जब देखने के लिए कब मिलेगा, जब हमारे मुख्यमंत्री के तौर पर सांसद महोदय आएंगे तो देखने के लिए मिलेगा कि युवाओं के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। जो समस्या है सारा समस्या का समाधान वो करवाएंगे, जो होना चाहिए जेन्युइन। अभी विकास कार्य में देखिए, केंद्रीय विद्यालय हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हाँ, और रेलवे स्टेशन का जो है आपने हॉस्पिटल का बात कहा, हमने बीते दिन खबर भी चलाया, लोग जाने भी, बहुत सारे लोग जाने, बताए लोग कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। जी जी जी, मेडिकल कॉलेज। तो कुछ लोगों का कहना है कि चिराग पासवान का पार्टी खोला, मतलब संसदीय में खुल रहा है उनके कान में, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं उनके पहले पूर्व के है, उनके द्वारा खुलाया गया। जी नहीं, उनके पहले कोई चर्चा भी नहीं था। जब सांसद महोदय आए इस पर जो है पहल किए, उसके बाद ही ये सारा चीज़ हो पाया। लेकिन जो जेन्युइन काम किए हैं, इनके आने के बाद ही सारा काम हुआ है। इनके आने के बाद ही मेडिकल, जी, इनके द्वारा ही मेडिकल कॉलेज हो गया, आपको केंद्रीय विद्यालय हो गया, इनके ही द्वारा हुआ। हम लोग बीच बीच में आते हैं तो हम लोग विजिट भी करने के लिए जाते हैं, क्या हो रहा, काम कहाँ, प्रगति कहाँ तक पहुँचा है, हम लोग देखते हैं। और बात समझ में आता है कि जब चिराग पासवान का जिस तरह का उनका संसदीय क्षेत्र है जमुई, वहाँ अधिकारी सुनते नहीं, प्रखंड लेवल का अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो उस तरह का जिस तरह का जनता की समस्या है, वो अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं, ये तो कैसे निपटारा होगा उस समस्या? जी, निपटारा तो आप जान रहे हैं, सरकार के विपक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं हमारे सांसद महोदय। तो ये सरकार को होना चाहिए कि आखिर हमारा प्रतिनिधि जो हैं, कोई भी बिहार का और देश का प्रतिनिधि हैं, वो अपनी बात, जनता क्यों चुना जाता है प्रतिनिधि को, कि जनता की बात को रखें सरकार के पास, अधिकारी के पास। और ये अगर अधिकारी नहीं मानते हैं, ये तो दुर्भाग्य, संविधान का अवहेलना हो रहा है। संविधान का अवहेलना हो रहा है ना। तो सरकार को, जो अभी वर्तमान सरकार है, इस चीज़ को उनको लेना चाहिए कि आखिर ये प्रतिनिधि हमारे उठा रहे हैं, तो ये बात समस्या आ रहा है, तो इसको, इसके ऊपर कड़ी उनका निगाह होना चाहिए। किसी का शिकायत होता है, अधिकारी नहीं सुनते हैं, प्रतिनिधि के पास जाते हैं, प्रतिनिधि की बात भी अधिकारी नहीं सुनते हैं, लेकिन जनता तो चुन को प्रतिनिधि को लाइए ना। जी 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 जी। तो इस पे कैसे समस्या का हल किया जाएगा? ये सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कौन सी सरकार? सरकार जो केंद्र, बिहार सरकार की। बिहार सरकार जी, बिहार सरकार की। हम इसमें दोष सारा बिहार सरकार के देंगे, ताकि उनके अंडर ये जितने भी सरकारी महकमे के लोग हैं, सरकार के अंडर रहते हैं, जो सरकार में अब पदाधिकारी या हो या अब कर्मचारी हो, सरकार दिखता है कि ये विपक्ष में है, विपक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो वो अपना मनमानी करते हैं। तो आपने कहा कि अगर चिराग मुख्यमंत्री बनते हैं तो समस्या का जी, वो समाधान करेंगे, 100% होगा। वो अपने स्तर से काम करवाएंगे, करेंगे तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। जो पदाधिकारी नहीं सुनेंगे उस पर जो है, इस पर उन पर कार्रवाई होगी। कितने % कार्रवाई होगी? वो तो सब वक्त बताएगा ना कितने % कार्रवाई होगी। वक्त समय आएगा। अगर पदाधिकारी नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? गरीब आदमी का समस्या है, आप नहीं ले रहे हैं, जेन्युइन काम नहीं हो पा रहा है, हैं?
जेन्युइन काम नहीं हो पा रहा। एक बात और बताइए, बिहार में बीजेपी भी कहती है कि अगर बीजेपी खुद पार्टी बनाती है, मतलब खुद मुख्यमंत्री बनाती है, तो उनकी समस्या को सुना जाएगा। जी, तो क्या लगता है कि बिहार में युवाओं को जिस तरह से रोजगार मिलना चाहिए मिल रहा है? अभी तो मिल नहीं रहा। अभी जो बिहार में हमारे बने थे उससे पहले भी कितना अपना स्टेटमेंट दिए थे कि हम आने के बाद 10 लाख योजना नौकरी देंगे। अभी आपके सामने आप भी तो देख रहे हैं कि कितना नौकरी दे पाने में सक्षम हुए हैं, कितना दिए हैं, है ना। अब अभी एक चीज़ हम बात को रखना चाहेंगे कि पहले बोला कि जैसे आप DLED कीजिए, B.Ed कीजिए, उसके बाद नौकरी लीजिए। अब DLED B.Ed करने के बाद CTET आ गया, CTET का एग्ज़ाम दीजिए, फेस कीजिए। अब CTET भी करने के बाद अब कहता एक और एग्ज़ाम दीजिए, क्या एक और एग्ज़ाम में कर्मचारी चयन। तो ये सब क्या है, मतलब एक ही विद्यार्थी कितनी बार एग्ज़ाम लेना चाहते हैं आप भी, और उसके बाद कितने बार एग्ज़ाम लेने के बाद आप नौकरी देंगे उसको। आपने शिक्षा व्यवस्था की बात की, जब बच्चा पहला से लेके 8वां 9वां तक पढ़ाई बढ़िया से नहीं हो पाता है जी, तो आप क्वेश्चन प्रश्न कीजिएगा, BPSC IPS का प्रश्न कीजिएगा, तो कैसे लोग पढ़ेगा कैसे? बचपन में 8 से लेकर 10वां तक नहीं पढ़ पाता है, स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, कॉलेज की व्यवस्था सुधार रहे हैं आप, तो कैसे सुधरेगा बिहार? वो बिहार सुधारने तो कॉलेज शिक्षा व्यवस्था, सबसे पहली बात है कि शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाना है बच्चे से। क्या आपको लगता है सरकार चाहती है शिक्षा व्यवस्था सुधरे? जी नहीं, हमको लग रहा है कैसे बिहार में पता नहीं सरकार क्या चाह रहे हैं, मजदूरों का हब बनाना चाह रहे हैं। हमारे बिहार के एक आदमी जो है हर घर से 2-4 घर से बाहर जाकर के दूसरे स्टेट में जाकर मजदूरी करते हैं और दूसरे स्टेट में जाकर मार खाते हैं, आते हैं। यहाँ बोला जाता है तो उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्यों जा रहे हैं भाई मजदूरी करने के लिए, क्यों जा रहे हैं बिहार से बाहर? आप क्यों नहीं ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं बिहार का जनता हम बिहार में ही काम करें? तो जिम्मेदार कौन है इसका? हाँ, सरकार भी जिम्मेदार है। क्या प्रतिनिधि जिम्मेदार यहाँ का नहीं? तो प्रतिनिधि तो आवाज़ उठा रहे हैं, प्रतिनिधि का बात को लेंगे तब तो सरकार में जो रहेंगे काम तो उनको करवाना है ना। प्रतिनिधि का बात सरकार नहीं सुन रही है। एक बात और बताइए, यहाँ पर जब हम बीच में घूर रहे थे, कुछ लोग हैं, कुछ प्रतिनिधि भी हैं, वो ऐसा कह रहे थे कि जब मीटिंग किया जाता है प्रमुख लोगों का जी, तो शायद चिराग पासवान नहीं आते हैं, कुछ है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। जब भी अभी देखिए कि हमको लगता है कि बिहार में जितना दौरा हमारे माननीय सांसद महोदय किए हैं अपने क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में, कोई भी आप आज तक बता दीजिए कि कोई भी अपने क्षेत्र में इतना दौरा किए हैं वो। अब कोई भी चिराग पासवान से मिलने उनका स्टेटमेंट देखिए, आजकल के आप देखे होंगे स्टेटमेंट, हम देखे पढ़े हैं। राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति महोदया जो है सांसद जी का बड़ाई कर रहे हैं कि बिहार में अच्छे छवि के और अच्छे नेता जो हैं तो हमारे सांसद चिराग पासवान जी हैं। कुछ दिन पहले हमारे नरेंद्र मोदी भी स्टेटमेंट दिए कि जो है प्रतिनिधित्व के तौर पर, सांसद के तौर पर जो है सीखना चाहिए हमारे सांसद महोदय चिराग पासवान से। बिहार फर्स्ट में क्या लगता है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था अगर इस तरह से रहेगा तो ये सफल हो पाएंगे चिराग अपने जिस तरह से नारा देते हैं बिहार फर्स्ट का हमारे सांसद महोदय का नारा है, वो तो अपने उनका देखिए एक बुक भी निकला हुआ है। शिक्षा के बिना पूरा होगा ये कुछ नजर, तो वो तो चाहिए शिक्षा, हर घर शिक्षा चाहिए। हमारे अंबेडकर साहब बोले कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा तो बहुमूल्य चीज़ है, सभी को शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा होगा उसके बाद ही देश का विकास हो पाएगा। सांसद महोदय चाहते हैं वो आएंगे तो इस समय ज़रूर विकास का कार्य करेंगे। प्रखंड लेवल पे जो सरकारी योजनाएं होती है उसमें पैसा ऐसा सामने आता है, लोग बोलते हैं, जनता बहुत सारे लोग बोले भी हैं कि अधिकारी पैसा लेते हैं प्रखंड लेवल पे। निश्चित तो ये तो अफसरशाही का ये चरम सीमा है। ये सरकार में हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास हो या मुख्यमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, ऐसा भी सुनने में आता है। मेरे पास स्टेटमेंट भी है लोगों का, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पैसा लेते हैं 20,000 रुपया मतलब एक आवास का लेते हैं। जी, अब इस पर हम एक अपना बात बताएं। हम प्रमुख भी रह चुके लक्ष्मी ब्लॉक के। हमारे गांव में जब सर्वे हुआ था ये आवास को लेकर के, आवास सहायक आया तो हमने अपने से जा कर के दिखाए थे, देखिए भाई ये खपड़े का मकान है, गरीब आदमी है, इसका नाम जोड़ दो। फ़ोटो खिंचवा दिए थे। उसके बाद 2, 4, 5 जितने खपड़े का मकान था, मिट्टी का मकान था, सारा चीज़ हमने दिखा दिए, उनको लिखवा भी दिए। और उसके बाद एक दिन संजोग बस हमारे गाँव पहुँचे BDO साहब, हकीकत बात बता रहे हैं, BDO साहब जो जेन्युइन ज़मीनी बात है वो बता रहे हैं। BDO साहब
पहुँचे कोई कार्य लेकर के, तो कुछ महिलाओं लोग, गरीब लोग घेर लिए कि हमारा सर देखिए, घर मकान देखिए नहीं बना हमारा। तो बीडीओ साहब ने हमरे ऊपर प्रश्न उठा दिए कि प्रमुख साहब क्यों नहीं बना, आप प्रमुख रहते हुए। चलिए सर बताइए, एक चीज़ आपका तो कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आपका जो कर्मचारी है इंदिरा आवास सहायक, उनसे पूछिए, और ये आम गरीब लोग जो हैं इनसे भी पूछिए, क्या हमने आकर के उनको नाम और दिखाए थे, सर्वे करवाए थे कि इनका नाम जोड़ दीजिए, गरीब आदमी है। हमने जुड़वा भी दिया, और आज तक इंदिरा आवास क्यों नहीं मिल पाया, इसका कारण आप बताइए, आप क्यों नहीं मिल पाया। क्या हम इनसे पूछिए कि हमने जुड़वाया कि नहीं, लिखवाया कि नहीं, आपके कर्मचारी से लिखवाया कि नहीं लिखवाया। तो इसका मतलब यही नहीं कि जो पैसा दिया उसका देखते हैं काम हो गया, जो पैसा नहीं दे पाया गरीब आदमी उसका काम नहीं हुआ। हम तो ये नहीं समझेंगे। एक लास्ट सवाल है सर, अपने क्षेत्र की जनता को इस तरह का समस्या अगर हो तो इसके लिए आपकी पार्टी या आपके चिराग पासवान संसद की तरफ से क्या सहायता किया जाएगा? सांसद की तरफ से क्या सहायता? अगर अधिकारी अगर नहीं सुनते इस योजना में, अगर नहीं लाभ मिलता है, तो आपकी तरफ से होगा ना कि हमारे संसद हैं, आप हमारे पास आए शिकायत, हम जो होगा शिकायत हम लोग सुनेंगे। बड़े तो वो तो अपने स्तर से बड़े पदाधिकारी को इस बात को रखेंगे, बोलेंगे, उन पर जो है लिखित अगर होगा तो उन पर कार्रवाई करवाया जाएगा। तो ये थे जमुई जिला के उपाध्यक्ष। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर बिहार के साथ जमुई में इस तरह की घटना घटती है, अधिकारी अगर नहीं सुनते तो हमारे पास आए, हम तमाम समस्या को सुनेंगे, और तमाम समस्या जिस तरह से पहले से सुनते आ रहे हैं अभी भी उनकी समस्या को सुनेंगे। और जिस तरह से अधिकारियों का बोलबाला है, अधिकारी जिस तरह से मनमानी अपने करते हैं, शायद उससे भी ये नाराज़ दिखे। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे मगिया से बहुत बहुत धन्यवाद।